हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कृषि। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन कृषि को। कृषि क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो पहली लाइन क्या आएगी? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन किसको कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्या है? राज्य का विषय है। नंबर 2 बात, राज्य का विषय है। नंबर तीसरी बात, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। चौथी बात अपन ने यहां से लिखेंगे 8वीं अनुसूची से संबंधित है। चौथी बात लिखेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि के माध्यम से अपन को क्या उपलब्ध होता है? यह हमें खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। देखिए, यह हमें खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। 5वां पॉइंट लिखिए, इससे हमें कच्चा माल भी प्राप्त होता है। इससे हमें कच्चा माल भी प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए तौर पे लिखेंगे चाय, कॉफी, मसाले, गन्ना आदि। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? रीढ़ की हड्डी क्या है? कृषि है। कृषि राज्य का विषय है, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। यह एक प्राथमिक क्रिया है। सबसे इंपोर्टेंट लाइन जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, यह हमें क्या उपलब्ध कराती है? हम सभी जानते हैं खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। इससे हमें कच्चा माल भी प्राप्त होता है, चाय, कॉफी, मसाले, गन्ना आदि। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब अपन पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। देखो, बहुत समय पहले कृषि को प्रारंभ किया गया। सबसे पहले कृषि ओनली जीवन निर्वाह के लिए, अर्थात अपने परिवार के खाने के लिए इतने छोटे क्षेत्र में की जाती थी जिससे कि खुद खा ले और खुद का परिवार खा ले। यह एक बृहत स्तर पे नहीं की जाती थी। तो वहां से जीवन प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से लेकर वाणिज्य कृषि तक का सफर जो हमने तय किया है उसको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अगला टॉपिक आएगा हमारा कृषि के प्रकार। अगला टॉपिक आएगा हमारा कृषि के प्रकार। ठीक है, कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं समझने का प्रयास करेंगे। लिख लिया आपने सब कुछ? आइए, जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लेना और बाद में इसको आराम से लिखना। ठीक है, आप लिखा करें। बहुत सारी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ाया जाता है। पहला पॉइंट आता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यह कृषि का पहला पॉइंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे इससे। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, देखो इसका पॉइंट आता है सर्वप्रथम इसी कृषि के माध्यम से कृषि स्टार्ट हुई। और आपने एक नाम सुना होगा, स्लेश एंड बर्न। इसको हिंदी में बोला जाता है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली, इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। अब बात करेंगे व्हाट इज स्लेश एंड बर्न मेथड। कर्तन दहन प्रणाली क्या होता है? देखो, सबसे पहले यह एक छोटे स्तर पे की जाती है। इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ तक कि आगे बात करेंगे अपन, इसमें क्या किया जाता है? देखो, एक जिस स्थान पे हमको खेती करनी होती है वहां पे पेड़ों को काट लिया जाता है और जहाँ पे खेती है वहां डाल दिया जाता है। उसमें आग लगा दी जाती है, जो उससे राख प्राप्त होती है उसको चारों तरफ फैला के उसमें है ना जो बीज होते हैं ना उनको फैला दिया जाता है, ना कि कोई रोपा भी नहीं जाता सिस्टमेटिक ढंग से।
ओनली क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली। सारा यह सिस्टम ओनली राख और मिट्टी के माध्यम से होता है और यह मानसून पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट बात, यह मानसून पर निर्भर करता है। एक छोटे स्तर पर यह की जाती है और आदिम कृषि प्रणाली के तहत यह की जाती है। पुराने औजारों के साथ इसको किया जाता है, ठीक है। और फिर यह जैसे आपने इस स्थान पे खेती कर ली, अब उस स्थान की उर्वरता कम हो गई तो क्या करते हैं, दूसरे स्थान पे इसको ले जाया जाता है। यह इसके कुछ पॉइंट है, ठीक है। समझ में आ चुका है आपको कर्तन दहन प्रणाली क्या है। अगला पॉइंट लिखते हैं, मानसून पर निर्भर। मानसून पर निर्भर, मानसून पर निर्भर। अब बात करते हैं, देखो कर्तन दहन प्रणाली को भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे अपन, उत्तर पूर्वी भारत, फिर आता है मणिपुर और फिर आता है छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों में डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, झूम कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको झूम खेती के नाम से ही जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में। मणिपुर में इसको पलामू के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान के क्षेत्र में इसको दीपा के नाम से, मणिपुर में इसको पलामू, उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम कृषि। यह मानसून पर निर्भर करती है, छोटे स्तर पे की जाती है, पुराने औजारों के साथ की जाती है। और कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है यह सब आपको बता चुके हैं। तो कृषि का पहला पार्ट कौन सा आता है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यह ओनली जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, न कोई इसका व्यापारिक पर्पज होता था। और इसको किसके द्वारा किया जाता है, परिवार के लोगों द्वारा या श्रम समुदाय के लोगों द्वारा इसको किया जाता था। इसमें खर्चा कुछ नहीं, न के बराबर आता था, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यह ओनली जीविका निर्वाह के लिए की जाती थी। इसके यही पॉइंट है, यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार तथा श्रम समुदाय के सहयोग से यह की जाती थी। अगला पॉइंट आता है, यह मानसून भूमि की उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति पर निर्भर करती है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए अब आता है दूसरी कृषि के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसका पॉइंट आता है जीविका निर्वाह कृषि। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव रहता है वहां पे क्या की जाती है, जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। देखो इसमें अधिक पैदावार के लिए, अगला पॉइंट देखिए, अधिक पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। उच्च पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में कोई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसमें क्या किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें यह फसल जल्दी पकानी पड़ती है जिससे, और यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे भूमि पर क्या है, जनसंख्या का दबाव अधिक है, अर्थात भूमि कम है, जनसंख्या ज्यादा है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि। अगला पॉइंट आता है, इसको ऐसे बोला जाता है गहन जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है, गहन जीविका निर्वाह कृषि। तीसरा पॉइंट आता है वाणिज्य कृषि। कौन सा आता है, वाणिज्य की कृषि, सबसे इंपॉर्टेंट कृषि है। तो आइए तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे, वाणिज्य की कृषि। पहला पॉइंट आता है वृहद स्तर पर की जाती है। नंबर दूसरा पॉइंट आता है वृहद स्तर पर की जाती है, ठीक है। और बात करेंगे अपन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है।
नंबर तीसरा पॉइंट, व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है, व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है। नंबर चौथा पॉइंट, तो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा, वाणिज्य कृषि में वृहद स्तर पे की जाती है, उच्च पैदावार करने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की मदद से की जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिए, उच्च पैदावार करने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आता है, उच्च पैदावार करने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आता है, गहन अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। यह इसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट है। वृहद स्तर पे की जाती है, उच्च पैदावार वाले बीजों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है और अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट आता है, देखो, वृहद स्तर पर की जाने वाली कृषि जिसमें अधिक पैदावार करने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की मदद से उच्च पैदावार को प्राप्त किया जा सकता है। अब आप नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए जहां से आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। लिखिए, रोपण कृषि वाणिज्य की कृषि का ही उदाहरण है। यह लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा, रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। देखो, रोपण कृषि कृषि व उद्योग के मध्य इंटरफेस का कार्य करती है, इंटरफेस का कार्य करती है। वही अधिक श्रम में पूंजी वाली किस्में हैं। उदाहरण लिखिए, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना आदि। ठीक है, तो यह आज का हमारा टॉपिक था जिसमें अपन ने कृषि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कृषि के प्रकारों का अध्ययन करा। कल अपन पढ़ेंगे फसल। भारत में मुख्य तौर पे फसलों को ऋतुओं के आधार पर विभाजन किया गया है। मोटे तौर पे दो भागों में बांटा गया है, एक तो रबी की फसल, खरीफ की फसल। बहुत सारी फसलें अपन पढ़ेंगे। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।